तरीके से वीबीए की डेफिनेशन पूछ रहा था कि मतलब कैसे क्या यूज होगा ये एक्सेल की तरह, क्योंकि मेरी फर्स्ट क्लास है ये वजह से, तो देखो, इसलिए पूछ रहा था। वीबीए और एक्सेल बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है। ओके वीबीए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वीबीए एक लैंग्वेज है। ठीक है। ओके और एक्सेल एक डेटाबेस है। ओके क्लियर है। डेटाबेस की मतलब स्टार्टिंग है, प्योर डेटाबेस नहीं। प्योर डेटाबेस भी एक्सेल को कह सकते हैं। इसमें हम डेटा को मेंटेन करते हैं, स्टोर करते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, इट्स कॉल्ड डेटाबेस। ठीक है। तो एक्सेल एक डेटाबेस है और वीबीए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। ठीक है। दोनों में मतलब दोनों का कंपेयर, बिल्कुल दोनों अलग चीजें हैं। वीबीए भी अलग है और एक्सेल भी अलग है। ठीक है। बट ये एक चीज का ध्यान रखना। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। एक चीज का अब ध्यान रखना कि कोई भी लैंग्वेज होती है ना, जैसे आपने सुना होगा पीएचपी थी, राइट, जावा, ठीक हाँ है, सीशाव, बहुत सारी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर में, बहुत सारी, लगभग 30-35 टाइप्स की लैंग्वेज होती है। ठीक है। तो जी जी लैंग्वेज का काम क्या है, प्रोग्रामिंग का काम क्या है, लॉजिक जी चलाता है। प्रोग्रामिंग को लॉजिक को चला, लॉजिक मतलब मैं बताऊं, जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि मुझे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाना है। ठीक है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाना है। मान लो सपोज एक बस है। अब बस देखे है ना, बस गाड़ी, जो बस गाड़ी होती है, सवारी गाड़ी जो होती है। जी ठीक है। तो आप उस गाड़ी को ना एक डेटाबेस समझो। जो गाड़ी होती है उसे अब एक डेटाबेस समझो, जहाँ पे मतलब सवारी बैठती है। ठीक है। लेकिन वो जो चलने का काम, एक जगह से जो दूसरी जगह जाती है ना गाड़ी, वो हमारी प्रोग्रामिंग है। वो एक मतलब वो मोटर, एक जगह वो मोटर जब घूमती है तो उसका पहिया घूमता है। ठीक है। ओके। जब मोटर घूमती है तो उसका पहिया, उसके पहिए जो होते हैं वो घूमते हैं। तो ये जो घूमने, लॉजिक एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का जो काम है ना, एक प्रोग्राम का है, प्रोग्रामिंग है ये। मतलब ठीक है। किसी मतलब ऑटोमोबाइल इंजीनियर जो है, उन्होंने इसकी प्रोग्रामिंग करी है कि चलो सवारी गाड़ी में, सवारी तो बैठ गए, ठीक है, एक वो डेटाबेस हो गया। ठीक है। लेकिन इसको एक जगह से दूसरे जगह हम पहुंचाएंगे कैसे? ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह जो ले जाने का काम कर रहा है ना, वो हमारी प्रोग्रामिंग कर रही है। ठीक है। ठीक है सर। लेकिन जो हम सिर्फ बैठे हैं ना, वो हमारे एक एक हमारा डेटाबेस है। तो दोनों चीजें जरूरी है। डेटाबेस, जब सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, जब कोई एप्लीकेशन बनती है, तो वहां दोनों चीजें चाहिए होती है। डेटाबेस भी चाहिए और प्रोग्रामिंग भी चाहिए। ओके। ठीक है। अब देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, व्हाट्सएप है। ठीक है। हाँ व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है। अब हाँ जैसे आप मुझे चैट करते हो, मेरे को जैसे मैसेज आप करते हो, तो जो आप जब मैसेज करते हो तो वो मैं रिसीव कर लेता हूँ, मेरे पास वो मैसेज हाँ आ जाता है। तो जैसे आपने ओके का बटन प्रेस किया लिख के, और जो मेरे पास आ गया वो मैसेज, वो जो आपके पास से मेरे पास तक जो मैसेज आया है ना, वो प्रोग्रामिंग का काम है। वो प्रोग्राम कर रहा है, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह को डेटा को ट्रांसफर कर जो रहा है, वो प्रोग्राम कर रहा है। लेकिन जहां पे मेरा व्हाट्सएप, जैसे मैं व्हाट्सएप ओपन करता हूं, और जो आपने मुझे कभी भी मैसेज किया था, 2 महीने पहले किया था या 4 महीने पहले, या रिसेंटली आपने मैसेज किया, जो वो मैसेज स्टोर होके अभी भी मैं जो उसको देख रहा हूँ ना, वो एक डेटाबेस है जहां पे वो रखा हुआ है मैसेज। ठीक है। ठीक है। वहां पे, यहाँ पे दोनों चीजें चाहिए। एक जगह से दूसरे जगह को किसने ट्रांसफर किया? प्रोग्रामिंग के थ्रू से वो ट्रांसफर हुआ, और जहां पे जाके वो स्टोर हुआ, वो हमारा डेटाबेस है जहां पे हमने उसको ठीक। रखा। ठीक है। वैसे ही एक्सेल है, जब हम प्रोग्रामिंग करने लगते हैं वीबीए में, राइट, जब हम वीबीए में प्रोग्रामिंग करते हैं तो क्या हो, कि हम किस लिए, सबसे पहले हम प्रोग्राम किस लिए, ऑटोमेट किस लिए किया जाता है वीबीए में, ये पता है आपको? प्रोग्राम
हेलो। हाँ, हाँ जी सर। किस लिए प्रोग्रामिंग करी जाती है, वीबीए क्यों सीखा जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं यही तो जानना चाहता सर। वीबीए यूज इसीलिए क्या कि ये यूज किया जाता है, टाइम को सेव करने के लिए यूज किया जाता है वीबीए। प्रोग्रामिंग ओके। लैंग्वेज जो हम ऑटोमेशन जो हम बनाते हैं, ऑटोमेट क्यों करते हैं डेटा को। जो काम हमें करने में 2 घंटे लगते हैं ना, वो काम हमारा 10 मिनट में हो जाता है। और ये कौन नहीं चाहता है आज की डेट में, जो 2 घंटे का काम 10 मिनट में हो जाए, ये कौन नहीं चाहता। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बिल्कुल सर, टाइम सेव करना आज के टाइम में सब और चाहते हैं सर। यहाँ अगर टाइम सेव हो रहा है तो एक चीज और ध्यान दो, अगर 2 घंटे का काम 10 मिनट में हो रहा है, क्लियर है, तो हाँ। अगर कोई कंपनी 5 MIS रखी है, 5 MIS रखे हैं, अगर कोई कंपनी 5 MIS एग्जीक्यूटिव रखे हैं, ठीक है, हम्म। और एक उसमें वीबीए का बंदा रख लिया, ऑटोमेशन का बंदा रख लिया है, तो ऑब्वियसली बात है जो 2 घंटे लगते थे वो अगर वो 10 मिनट में वो काम कर दे रहा है, तो ऑब्वियसली बात है अब वहां पे 5 एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। हाँ। रहेगी रिक्वायरमेंट? नहीं नीड रहेगी नहीं सर रहेगी सब। ना, कम से कम 2 वो माइनस करवा देगी कंपनी कि यार ये देखो, ये विजय जो है या मनीष जो है वो 2 बंदे का 3 बंदे का काम तो अकेले कर रहा है, तो 3 बंदे आपने किस लिए रखे हैं ज्यादा। हम्म। तो ऑटोमेशन एक एक तरीके से बहुत अच्छी चीज है और एक तरीके से बहुत गलत चीज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना नौकरी बहुत जाने लगती है, जब ऑटोमेशन की बात आ जाती है ना, तो बहुत नौकरी चली जाती है। क्लियर हो रहा है? ओके सर। क्योंकि यहाँ ये नौकरी सर। जाने का रीजन हो गया ना, जो मान लो एक्सेल में जो मैनुअल काम कर रहे हैं, मान लो 10 लाख डेटा है, 5 लाख डेटा है, ठीक है, अब उसे हम्म। कंपाइल करना है, एक दिन में कंपाइल करके देना है, मान लो 5 लाख डेटा, ठीक है, कम से कम 3 से 4 बंदे चाहिए। अगर 2 घंटे हाँ। 4 घंटे के अंदर कंपनी ने मांग दी तो 4-5 बंदे हम्म। चाहिए उसको 2 घंटे में 5 लाख डेटा को, पांच मान लो, 500 सीट है, 1,000 सीट है, 1,000 सीट है, और उसको बोला कि यार ये डेटा ना सब एक, ये जो 5,000 सीट है, 5,000 सीट का डेटा एक एक सीट में मुझे चाहिए, और मेरे पास 1 ही घंटे का टाइम है। क्या ये पॉसिबल है? आप दे दोगे मैनुअल करके? मैनुअल से हो ही नहीं पाएगा सर। हो ही नहीं पाएगा। आप रिजाइन दे दोगे, हो नहीं पाएगा, क्या छोड़ दोगे, अब जो अभी छोड़ दोगे? यार पॉसिबल ही नहीं है, 5 बंदे भी नहीं जी। कर सकते हैं। 5 बंदे भी जी। मान लो आप दोगे तो 10,000, मान लो 5,000 डेटा है, 10 बंदे हैं, फिर भी नहीं कर पाएगा वो जल्दी 1 घंटे में। ठीक है, और दूसरी हाँ। बात यह है कि उसमें गलतियां भी हो सकती हैं। प्रेशर जब होता है तो गलती हाँ। भी करेगा इंसान, ठीक है, कहीं का जी। डेटा कहीं पेस्ट कर देगा, कहीं का डेटा कहीं पेस्ट कर देगा। तो कंपनी क्या कहती है कि मुझे वीवीए का बंदा चाहिए। आप एक प्रोग्राम अच्छा। लिखोगे, उस प्रोजेक्ट का नाम दे दोगे डेटा कंपाइलर, आप प्रोग्राम वन हम्म। टाइम लिख दोगे, अब 10 लाख हम्म। डेटा आ जाएगा ना, आप बोलोगे सिर्फ ये बटन को आप प्रेस कर देना, ऑटोमेटिक कंपाइल हो जाएगा 10 मिनट में। तो वीवीए का ओके। काम ये है कि बटन प्रेस कर दोगे तो ऑटोमेटिक वो 5,000 सीट है, 50,000 सीट है, 10 से 20 मिनट में फाइनल करके आपको दे देगा। ठीक है सर। ठीक है, बट अब बात होगी, ये मतलब जो कंपाइल करने का काम किया वो कौन किया? बीबीए प्रोग्राम ने। किया, प्रोग्रामिंग के प्रोग्रामिंग ने, थ्रू हाँ। से हुआ। लेकिन वो हम्म। डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है? वो डेटाबेस में हो रहा है हमारे। एक्सेल में ही हो रहा है ना। हाँ हाँ, एक्सेल में तो ही वीबीए डेटाबेस। थोड़ी न कर रहा है डेटा को स्टोर, वीबीए एक लॉजिक है जिसके थ्रू से जो हम मैनुअल कर रहे थे वो मशीन के थ्रू से होने लगा, ये प्रोग्रामिंग का काम है। लेकिन वीबीए अपना डेटा हाँ। को स्टोर करके कहीं नहीं रख पाएगा, लॉजिक अपना डेटा को स्टोर करके नहीं रख पाएगा। वो कहेगा ठीक है मैं इसको कंपाइल कर दूंगा, लेकिन आप ये बताओ इसको रखूं कहाँ? तो मैंने बोला आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है सर, समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहे हैं। तो हाँ, सो कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से एकदम एकदम प्योर देहाती अगर लैंग्वेज में बात करूँ ना, तो ये वाइफ और हस्बैंड का रिलेशन है। मतलब प्रोग्रामिंग और डेटाबेस एक दूसरे के बिना कोई नहीं चल सकता, नहीं ये चल सकता, नहीं हम्म। वो चल सकता है। जी जी जी। बात क्लियर हो रहा है? तो अब क्या है, अब मैं एक चीज और बताता हूँ, जैसे कि जो जावा है,
या PHP है, ठीक है, वो एक लैंग्वेज है। अब मान लो फेसबुक बनी है, क्लियर है। अब उसके साथ एक डेटा, जब भी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कोर्स करेंगे ना, तो आपको उसके साथ साथ डेटाबेस भी सीखना पड़ेगा। डेटाबेस में या तो MS SQL सीखना पड़ेगा आपको, या MySQL सीखना पड़ेगा, या आपको Oracle सीखना पड़ेगा। ये 3 डेटाबेस हमारे पास है, MS SQL, MySQL और Oracle, ठीक है। तो आप अगर जावा सीख रहे हैं तो आपको डेटाबेस भी सीखना पड़ेगा। बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी होती हैं वो स्पेशलिस्ट हायर करती है कि मुझे डेटाबेस अगर नॉलेज नहीं भी है तो चलेगा, सिर्फ मुझे PHP का एक्सपर्ट बनना चाहिए या VBA का एक्सपर्ट बनना चाहिए, सिर्फ प्रोग्रामिंग में मतलब ये हो, एक्सपर्ट हो, ठीक है। लेकिन 98% कंपनी जो है वो कहती है कि मुझे जिसको दोनों चीजें आती है ना वही बंदा चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं है, एक बंदा डेटाबेस बनाएगा और एक बंदा सिर्फ प्रोग्रामिंग करेगा, हम 2 बंदों को सैलरी नहीं दे सकते। भले ही उसको मैं 15,000 फालतू दे दूंगा, लेकिन मुझे एक ही से काम चाहिए। ठीक है सर। इसीलिए VBA सीखने से पहले आपको एक्सेल, आपके पास एक्सेल की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग तो सीख लिए लेकिन उसकी कनेक्टिविटी आपको एक्सेल की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। आपको सेल रेंज, शीट, वर्कशीट, ये सब आपको पता ही नहीं है, ठीक है। और आप मान लो एक्सेल में भी तो जरूरत पड़ेगी। देखो एक्सेल की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि आप डेटा, आप जो फॉर्मेट बनाओगे, एक डैशबोर्ड आप बनाओगे, ठीक है, तो डैशबोर्ड बनाने के लिए एक्सेल की नॉलेज चाहिए ना जी। 1 सेकंड होल्ड करना, एक कॉल आ हाँ जी रही है, सर। एक कॉल आ रही, होल्ड करना। सबको क्लियर हो रहा है जो मैं कह रहा हूँ? जी। हाँ। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब हम मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि डेटाबेस को मतलब सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे क्या बेनिफिट है मैं बताता हूँ, कि जो एक्सेल में जो भी आपकी कमी रह गई, आप जो चीजें समझ नहीं आई है, आपको VBA जब आप सीखेंगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक्सेल आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आप पूछो मत। जो चीज अभी आपको समझ नहीं आ रही है, VBA में जब प्रोग्रामिंग हम करेंगे, जब हम स्क्रिप्ट लिखेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर होने लगेगा। क्योंकि देखो क्या होता है, अगर आपको 50 kg उठाने की आदत है, ठीक है, और अगर आपको कोई 30 kg दे दे तो क्या समझोगे उसको कुछ? हेलो हेलो। नहीं सर। क्या वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही सर है। आ गया। तो मैंने जो अभी कहा वो आपने सुनी वो बात? हाँ जी हाँ जी सर। तो कहने का मतलब ये है कि देखो प्रोग्रामिंग जो है ये वाकई में थोड़ा हार्ड है, जो एक्सेल है वो आसान है। जब आप टफ चीजों को सीखने लगोगे ना तो बैक आप आओगे ना फिर एक्सेल में, तो एक्सेल आपका बहुत जल्दी क्लियर होने लगेगा। जो चीजें अभी तक आप समझ नहीं पाए वो सारी चीजें खुद से क्लियर होने लगेगी जब आप प्रोग्रामिंग सीखने लगोगे। तो बहुत ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक्सेल के माध्यम से आप सीख नहीं पाए, एक्सेल के माध्यम से उस चीज को आप क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन VBA आपको क्लियर करा देगा, क्लियर है। और अभी आपने कुछ नहीं सीखा। एक्सेल जो है, एक्सेल में जो सिर्फ जिसको एक्सेल की सिर्फ नॉलेज होती है, राइट, वो सिर्फ इतना समझता है कि VLOOKUP ऐसे यूज किया जाता है, VLOOKUP का काम ये है, ठीक है। जो सिर्फ एक्सेल की नॉलेज, बहुत एक्सपर्ट भी है उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ, जो 20 साल से भी एक्सेल में काम कर रहा है ना, और उसको अगर VBA की नॉलेज नहीं है, किसी प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है, VBA की नहीं, किसी प्रोग्रामिंग की अगर उसको नॉलेज नहीं है, तो ये कभी नहीं जान पाएगा कि VLOOKUP काम कैसे करता है और VLOOKUP को बनाया कैसे गया है, इसके पीछे क्या लॉजिक लगाया गया है। जब आप VBA सीखोगे ना, जब तो आप ना फॉर्मूला बनाने खुद बनाओगे, खुद का फॉर्मूला बनाने सीख जाओगे और आपको ये पता चल जाएगा कि सॉफ्टवेयर बनता कैसे है, एप्लीकेशन बनती कैसे है,
जो अभी आपको डाउट है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार व्हाट्सएप कैसे बनाया गया है, फेसबुक को कैसे बनाया है, इतनी जो एप्लीकेशन दुनिया में है वो सब बनी कैसे हैं, एप्लीकेशंस वगैरह, जो भी टिकटॉक वगैरह देखते हो, जितनी सारी एप्लीकेशंस होती हैं वो बनती कैसे हैं। आप वीबीए जब आप सीखोगे ना तो ये सारी जितने डाउट्स आपके हैं ये सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, सो ये आपका प्योर आईटी सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट हो गया, जो अभी मैं पढ़ाने मतलब अभी जो मैं समझा रहा हूँ ये एक्सेल से हट के चीजें। बट ये एक्सेल में जो भी फॉर्मूलाज हैं, हेलो हेलो हाँ जी सर। आवाज आई? हाँ तो हाँ अरे सर। हाँ तो हाँ, मतलब कुछ डाउट तो नहीं है ना जो मैं अभी बताया? नहीं सर। ठीक है, एक कोई डिस्कनेक्ट हो गया, कौन हो गया? नहीं सर, मेरा वो सेकंड वाला था ना जो ऑनर के नाम से, वो डिस्कनेक्ट हुआ। अच्छा अच्छा, वही मैं सोच रहा था। हाँ वो वाला वो। सो हाँ, एक चीज मैं और बताने जा रहा हूँ कि जो भी एक्सेल में फॉर्मूलाज होते हैं ना, जितने सारे फॉर्मूलाज हैं 175 फॉर्मूलाज जो होते हैं, इसमें से लगभग 90%, राइट, 95% फॉर्मूलाज जो है वो वीबीए में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी लुकअप, एच लुकअप, राइट, ऑफसेट, सम इफ, काउंट इफ, सम, काउंट, जितने सारे फॉर्मूलाज हैं वैसे 100% यूज किया जाता है एक्सेल में। जितने फॉर्मूलेज हैं लगभग 800 जो फॉर्मूलेज हैं, 800 के आसपास जो फॉर्मूलेज हैं, ये सारे फॉर्मूले वीबीए की स्क्रिप्ट में यूज किया जाता है। बट कुछ ऐसे फॉर्मूला हैं जो वीबीए ने अपने अकॉर्डिंग बनवाया, मतलब वीबीए में अलग तरीके से हैं। जैसे ऑफसेट, ऑफसेट यहाँ जो है, यहाँ एक्सेल में एक्सेल का जो लॉजिक है वो अलग है, और वीबीए में जो लॉजिक लगेगा ऑफसेट का वो अलग तरीके से लगेगा, लेकिन वर्क वो सेम है, राइट, एक्टिविटी सेम है। बट जैसे वी लुकअप है, वी लुकअप में कोई चेंजेस नहीं है। जैसे यहाँ पे वी लुकअप का यूज करते हो वैसे वीबीए की स्क्रिप्ट में लिखोगे। बट यस, आपको जितने एक्सेल के फॉर्मूलाज हैं और जितने सबके सिंटेक्स होते हैं, अगर आपको सिंटेक्स पता नहीं है तो आप वीबीए में जाके लिख नहीं पाओगे। मैंने इसीलिए बार बार कहा था कि वीबीए के जो फॉर्मूला के जो सिंटेक्स हैं, सिंटेक्स आपको याद रहने चाहिए। और अगर आपको याद नहीं है तो वीबीए ऐसी ऐसी चीज है वो आपको सिखा के मानेगी। लैंग्वेज वीबीए आपको सबके सिंटेक्स को क्लियर करा देगी, क्योंकि वहां पे आपको सिंटेक्स दिखेंगे ही नहीं। जैसे मैं इक्वल वी लुकअप लिखता हूँ और यहाँ पे हाईलाइट होने लगते हैं ना सारे सिंटेक्स, वीबीए एडिटर में जब आप लिखोगे वी लुकअप तो ये सिंटेक्स आपको नहीं दिखेंगे, और ये सिंटेक्स अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। समझ आ गया? जैसे मैं दिखाता हूँ आपको एडिटर ओपन करके, सिर्फ यहाँ आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये विजुअल बेसिक, यहाँ मैंने एडिटर ओपन किया, एडिटर के बाद आप देखो, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ सब, ठीक है, टेस्ट, यहाँ मैं लिखता हूँ रेंज A1 डॉट फॉर्मूला इक्वल वी लुकअप। अब देखो, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ सिंटेक्स आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा है। तो ये सिंटेक्स अगर आपको याद नहीं है ना तब इसे यूज नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ जब आप वीबीए सीखोगे ना, जब आप वीबीए सीखोगे तो ऑटोमेटिक सिंटेक्स आपको याद हो जाएंगे, और आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल मतलब आप फिर बहुत आसानी से यूज करने लगेंगे। जितने सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, जितने फॉर्मूले 175 मैंने सिखाए हैं वो सारे याद हो जाएंगे आपको।
ठीक है, क्लियर हो रहा है? जी सर। हाँ, तो और एक चीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये 5वीं क्लास है बीबीए की, जिसको जिसको 4 क्लास नहीं, जिसने जिसने अटेंड करी थी, आप आप आपको यूट्यूब में जो सारे अपलोड मैंने कर दिए हैं वीडियो, वहां से आपको क्लियर करना पड़ेगा, वहां से आपको देखने पड़ेंगे, राइट? क्योंकि मैं बार बार क्लास नहीं दे सकता हूँ, कभी ये नहीं होते कभी वो नहीं होते, ऐसे करने से 5 साल में भी कंप्लीट नहीं होने वाला है। क्लियर है? तो आप लोगों को ना, अब देखो, एक संडे कैसे न कैसे आप निकालो टाइम, जब तक आप संडे को सिर्फ एक रिजर्व कर दो ना कि संडे मुझे क्लास लेनी है। आप लोगों को 8 बजे प्रॉब्लम थी, मैंने 10 बजे कर दिए, इसके बाद भी सब टाइम पे नहीं होते क्लास में। ये चीज नहीं होनी चाहिए। मैं आज मतलब लास्ट बार बता रहा हूँ, अगर आप देखो लास्ट क्लास अगले संडे से, नेक्स्ट संडे से मैं क्या करूंगा, एक ही रहेगा ना, तो मैं उनको ही क्लास दे दूंगा। हाँ ठीक है, जी सर। क्योंकि अब ऐसे नहीं हो पाएगा। आप देख रहे हो कि मान लो ये 2020 खत्म होने वाला है, आप सोच के देखो कि हमारा कोर्स कब स्टार्ट हुआ था, और आज भी, हालांकि कोरोना वायरस की वजह से प्रॉब्लम हुई थी 3-4 महीने 5 महीने, बट अब वो सारी प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको कहीं जाना भी नहीं है, सिर्फ आपको घर पे लॉग इन करना है, उसमें टाइम नहीं मिल रहा तो फिर प्रॉब्लम होगी। और आप देखो जैसे 2020 आ जाएंगे ना, आपको बहुत ज्यादा ओपनिंग मिलने की शुरू हो जाएगी। पता है ना, अभी सिर्फ 2-3 महीने थोड़ी वैकेंसी की प्रॉब्लम चल रही है, जनवरी फरवरी तक बहुत ज्यादा ओपनिंग आ जाएगी, लेकिन अभी भी आप लोग वो अलर्ट नहीं है। अभी भी 3 महीने 4 महीने आप लोगों के पास है, बहुत कुछ सीख जाओगे। और मैं गारंटी कहता हूँ कि फरवरी तक हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, राइट? एकदम वीबीए और एक्सेल आपका एकदम खत्म कर दूंगा, कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन क्लास अगर मिस्टेक वही आप एब्सेंट करोगे, तो वैसे एब्सेंट करने से भी मैं क्लास दूंगा, ठीक है? क्योंकि हेलो, हाँ जी सर। ठीक, तो एक आप लोग ना बिल्कुल फिक्स कर लो टाइम की 10, 10, 10 में लॉगिन हो जाना है, कनेक्ट हो जाना है। जी ठीक है विजय? ठीक। जी विजय, जो भी आपको प्रॉब्लम थी सारे सॉल्व हो गए? हाँ सर, सब हो गया। ठीक है, अमन को कोई दिक्कत है? नो सर। मनीष को कुछ दिक्कत है? नहीं सर, मेरा फोन चोरी हो गया, बस यही दिक्कत हो गया बस। न, वो तो जिंदगी का उतार चढ़ाव लगे रहता है, वो तो कभी नहीं सॉल्व हो सकता है। बस कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये सब कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? ये ऐसे नहीं होता तो फिर जिंदगी चलती ही नहीं, फोन बिकता ही नहीं, सही बात। ठीक है? वो होते रहता है, इस सब में ज्यादा टेंशन मत लिया करो। मेरा हाथ से फिसल के मोबाइल खत्म हो गया, 17,000 का था, क्या करूं? ठीक है, तो ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? नहीं ये तो है, बस दूसरे का फोन यूज कर रहा हूँ बस। कोई हाँ, नहीं। वो सब हो जाएगा मैनेज, ठीक है? सो मैं अब थोड़ा पढ़ा देता हूँ, ठीक है? वैसे मैं पढ़ा ही रहा था। जी और मैं, हाँ, 5वीं क्लास है, सो मैं लास्ट क्लास देख लेता हूँ क्या हुआ था। ये सब सीट में दोबारा व्हाट्सएप कर दूंगा, अभी एक ग्रुप बना के। एक्चुअली सब ग्रुप वगैरह डिलीट हो गया इसीलिए, क्योंकि वो मेरा फोन खराब हो गया था ना, दूसरे फोन से मतलब मैं आज बनाऊंगा। और ये 4 क्लास की जो सीट है ना, सबको मैं बता रहा हूँ, ये सीट मैं दे दूंगा सबको। ये स्क्रिप्ट को पहले तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, वीडियो देखोगे तभी ये स्क्रिप्ट समझ आएगी। स्क्रिप्ट दिख रही है मनीष? सबको, सबसे मैं बात कर रहा हूँ, सबको दिख रही है स्क्रिप्ट? हाँ सर। हाँ ये बिल्कुल आपको मैं फर्स्ट डे की स्क्रिप्ट दिखा देता हूँ, ठीक है? पहले एक एक करके दिखा देता हूँ। स्क्रीन चली गई आपकी। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया। आ गई? हाँ जी हाँ जी। हाँ, फर्स्ट डे की जो ये है सीट है, वो सीट नहीं है, वो इंट्रोडक्शन
की वीडियो, आपको वो चीज ना क्लियर आपको वीडियो उसमें करनी पड़ेगी यूट्यूब से, ठीक है। जी। अब यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है डाउनलोड का, आपने आपको देखे हैं, उस सबको यूज करते हैं? हाँ सर, वो ऑफलाइन डाउनलोड होती है वो। हाँ, तो वो आप फाइल में। डाउनलोड कर लोगे ना, आपके यूट्यूब में ही वो रह जाता है, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी खत्म नहीं होता है, पता है ना आपके मोबाइल का। जी और जी उसमें नेट स्लो भी है, तो आराम से सो के कहीं भी देख सकते हैं। जी। तो उसमें ना सबके ना वो लिखे हुए हैं कि वीबीए का इंट्रोडक्शन क्लास है, ये क्लास 2 है, ये क्लास 3 है। वो ऐसे आप सीक्वेंस में 3 वीडियो को देख लेना, 4 वीडियो, ठीक है। सो ये देखोगे, ये नहीं है, मैं बता देता हूँ। हाँ, मैं सबसे पहले यहाँ लिख के बता देता हूँ मैंने क्या क्या कराया है। मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद रेंज के रिलेटेड वीडियो है, रेंज, राइट, रेंज मतलब सिलेक्शन, जो सिलेक्ट, ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास की वीडियो है। ये वीडियो आप नहीं देखोगे ना, इंट्रोडक्शन तो भी जरूरी है कि वीबीए क्या है, राइट, वीबीए किस लिए यूज किया जाता है वो तो आपको पता चल ही गया, फिर भी एक बार इंट्रोडक्शन की वीडियो पूरा देख लेना। इसके बाद आपको मैंने एक्सेल स्टार्ट, जब मेरी फर्स्ट क्लास एक्सेल की थी उस टाइम मैंने बताई थी एक बात, याद करो कि एक्सेल का फर्स्ट जो रूल है वो है सिलेक्शन। जब तक आप सिलेक्ट नहीं करेंगे ना तब तक उसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। क्लियर है? जैसे कि अगर मुझे ये सेल को मुझे ये बैकग्राउंड कलर करना है, तो आप ये देखो कि ये बाय डिफॉल्ट में जिस मतलब सेल में ये कर्सर होता है वो एक्टिव सेल कहा जाता है उसको। उसी के ऊपर अभी जैसे कि मैं अगर बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ यही कलर होगा, इसके बिसाइड जो भी अगल बगल में है तो वो कलर नहीं होगा, क्योंकि ये इसे एक्सेल की वीबीए की लैंग्वेज में इसे बोला जाता है इनएक्टिव सेल। ये जो इसके बगल में जितने सेल है वो क्या है? इनएक्टिव सेल है। बाय डिफॉल्ट में एक एक्टिव सेल होता है जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं। कौन सा सेल ओपन एक्टिव रहता है? जिसके ऊपर कर्सर होता है, ठीक है। सो सबसे पहले फर्स्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया है कि रेंज को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। जैसे मुझे एक्टिव करने हैं I1 से लेके L10 तक, तो यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये जो है जहां से जहां तक सेलेक्ट हुआ है ये हमारा एक्टिव सेल हुआ। यहाँ पे जो भी मैं एक्टिविटी करूंगा वो अप्लाई होगा। इसके जस्ट बगल में जो भी है सेल्स, वो उसमें कोई भी एक्टिविटी अप्लाई नहीं होगी। क्लियर है? अब अगर मैं बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करता हूं तो ये कलर होगा। तो ये सिलेक्ट कैसे करें? रेंज को सिलेक्ट कैसे करें? रो को सिलेक्ट कैसे करें? कॉलम को सिलेक्ट कैसे करें? फुल शीट को, होल शीट को कैसे किया जाता है सिलेक्ट, राइट? शीट को कैसे सिलेक्ट किया जाता है? वर्कबुक को कैसे सिलेक्ट किया जाता है? एक शीट से दूसरी शीट में कैसे जाएंगे? ये सारी वीडियो है, आप उस वीडियो को देख लोगे तो ये हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। और जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप अगली क्लास जो भी है होगी या है वो समझ नहीं आएगा। एक्सेल और वीबीए में क्या डिफरेंस है, प्रोग्रामिंग और वीबीए में क्या डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ। एक्सेल की अगर आपकी एक क्लास छूट जाती है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मान लो सपोज आज संडे, आज मैं बता रहा हूँ आपको ऑफसेट, क्लियर है? आप नहीं थे, आप क्लास ज्वाइन नहीं किए, कुछ प्रॉब्लम थी, ऑफसेट की क्लास को आपने अटेंड नहीं करी है। लेकिन कमिंग संडे, जो नेक्स्ट संडे, उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ वी लुकअप और उसमें आपने ज्वाइन किया, तो आपको लास्ट क्लास से कोई मतलब नहीं है। वी लुकअप और ऑफसेट का कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑफसेट अगर आपको समझ नहीं आया तो वी लुकअप भी समझ नहीं आएगा। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? जी। बट यस, प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है, कोई भी प्रोग्रामिंग ले लो, कोई भी प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है, अगर आप सीक्वेंस में एक क्लास नहीं लिए हैं ना तो आपको समझ नहीं आएगी। इसीलिए वीबीए की जो प्रोग्रामिंग की जो क्लास है
वो आपको एकदम एक एक क्लास सही से देख लेनी पड़ेगी। और जो क्लास आपने अटेंड नहीं करी थी उसकी वीडियो आपको देख के कंप्लीट करना पड़ेगा। जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो कमिंग संडे में जो क्लास होगी वो समझ नहीं आएगी। बात समझ आ रही है ना? तो ये है। तो आप देखो जैसे कि मैं सपोज मैं एक छोटी सी प्रोग्रामिंग करके आपको दिखाता हूँ, जिसने नहीं क्लास ली होगी उसकी मैं बात करता हूँ। जैसे मैं एक प्रोग्रामिंग करता हूँ, मैं प्रोग्रामिंग लिखता, एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ सब किसने फर्स्ट क्लास नहीं ली थी, नाम बताओ। मनी